नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपके लिए कुछ ऐसी चीजें लेकर आया हूँ जो ऐसा बिजनेस ओनर आपको कोई नहीं बताता है। मैं नहीं बताऊंगा। लोगों को पता नहीं होता है, इंडिया के अंदर धंधा चला रहे होते हैं और परेशान हो जाते हैं, या तो एंड में धंधा बंद करके आदमी नौकरी में जाता है, सुसाइड कर जाता है या डिप्रेशन के अंदर चले जाता है। तो ये कुछ लेसन है, कुछ चीजें हैं जो काफी सारे जो अमीर लोग हैं उनसे मैंने सीखी, मैं आपके लिए लेकर आया हूँ जो लोग बिजनेस चला रहे हैं। पहली चीज, अगर आप अपने धंधे पे डेली खुद बैठ रहे हो, इफ यू हैव नॉट डन ऑटोमेशन और कोई टीम नहीं है आपके पास, देन कॉन्ग्रेचुलेशन, आप अपने धंधे के मालिक नहीं नौकर हो। आप नहीं रहोगे, धंधा नहीं चलेगा, आपका फैमिली बर्बाद, लाइफ बर्बाद, फिटनेस बर्बाद, सब कुछ बर्बाद। आपको हमेशा ऑटोमेशन एंड ग्रोथ के बारे में सोचना पड़ेगा, क्योंकि एज अ वन मैन आर्मी आप दुकान चला सकते हो, छोटी मोटी धंधा नहीं चला सकते हो। धंधा चलाने के लिए टीम चाहिए होता है, प्लानअप चाहिए होता है, एसओपी चाहिए होते हैं, स्ट्रेटेजी चाहिए होते हैं, तब जाके ग्रोथ, प्रॉफिट सब कुछ आता है। दूसरी चीज, आपको अपने स्टाफ से प्यार नहीं करना है, ऐसा फुटबॉल टीम, क्रिकेट टीम, उनसे स्कोर बोर्ड के ऊपर डिस्कस करना है। कल कोई आपके एम्प्लॉय को 500 1000 रुपए 10% हाइक देगा, वो आपको छोड़ के चला जाएगा। वहीं पे आप अपने एम्प्लॉय से, टीम से, स्कोर बोर्ड की बातें करोगे कि आज हम ये टर्नओवर कर रहे हैं, इतनी ग्रोथ कर रहे हैं, कल हमें यहाँ पे जाना है, प्रॉफिट एंड ग्रोथ आएगा, आप उसको प्रमोशन दोगे तो वो लाइफ लॉन्ग आपके साथ चलेगा। तो आपको ये चीज ध्यान रखनी पड़ेगी, जो टीम होती है वो टारगेट्स के लिए होती है, ग्रोथ के लिए होती है, आगे बढ़ने के लिए होती है। ये चीज को माइंड में डाल लेना, ना कि आप चाट पकड़े उनके साथ बैठ के खा रहे हो और छोटी मोटी फालतू की बातें उनसे कर रहे हो। और ग्रोथ स्किल्स बहुत जरूरी है बिजनेस के अंदर। एक चीज समझो, बहुत लोग क्या करते हैं, धंधे पे बैठे रहेंगे, लर्निंग पे फोकस नहीं रखेंगे। सुबह उठ के वीडियो से सीखो। पहले 10 साल पहले ऑप्शन नहीं था, आज के टाइम में तो यूट्यूब पे हजारों वीडियोस हैं, स्पीकर्स हैं, बिजनेस कोचेज हैं, सब कुछ इतना सिखाते हैं। तो आपको सीखना बहुत ज्यादा जरूरी है। इवन मैं लोगों को सजेस्ट करता हूँ जो स्टार्टअप फाउंडर्स या छोटा मोटा बिजनेस चला रहे हैं, आप अडानी अंबानी की तरह है ना, किसी बड़ा MBA स्कूल का बच्चा नहीं ला सकते हो जो आपके लिए कंपनी को रन करेगा। आपको क्या करना है, छोटे स्कूलों तक जाना है, छोटे कॉलेजेस तक जाना है, वहां का जो टॉपर है उसको उठा के लाओ, उसको यूट्यूब पे ढेर सारी वीडियोस दिखाओ, ट्रेनिंग दो, चीजें समझाओ, उसके साथ ग्रोथ की बातें करो, वो आपको बढ़िया काम करके देगा। क्योंकि अगर आप टॉप का आदमी लाओगे वो महंगा पड़ेगा और बड़ी कंपनी भाग जाएगा काम सीख के। इसलिए क्या करना है, आपको ऐसा आदमी लाना है छोटे स्कूल कॉलेज से, छोटी जगह से, जो वहां पे किंग हो, वहां पे इंटेलिजेंट हो, उसको अपने यहाँ काम दो, वो ग्रोथ लेकर आएगा। इस चीज का ध्यान रखना। चौथी चीज, टॉक्सिक एम्प्लॉयज, पार्टनर्स, कस्टमर सबको छोड़ दो। टॉक्सिक कस्टमर, क्लाइंट आपका दिमाग खाता है कुछ पैसों के लिए। टॉक्सिक लीडर, मैनेजर आपका दिमाग खाते हैं, मेंटल पीस सब कुछ खत्म कर देते हैं। इसलिए टॉक्सिक टीम, क्लाइंट, लाइफ पार्टनर सबको हटा दो, लाइफ से दूर कर दो। टॉक्सिसिटी चाहिए ही नहीं। जो हल्का सा भी टॉक्सिक लगे, फालतू लगे, टाइम वेस्ट लगे, धीरे धीरे साइड करना चालू कर दो। पांचवी चीज, टीम से काम लेना सीखो। कई लोग ऐसे आपकी टीम में होते हैं ना, देखो टीम का रेशो क्या रहता है, 10 लोग काम कर रहे हैं तो 6 लोग काम के, 4 फालतू हैं। जो 4 फालतू है ना, वो 6 पे बर्डन बन जाते हैं, क्योंकि वो प्रोडक्टिविटी तो ला नहीं रहे, 6 का टाइम और खराब करेंगे, फालतू की उनसे बातें करेंगे कि टाटा में ये मिल रहा है सैलरी, बजाज में ये मिल रही है, बिरला में ये मिल रही है, उस कंपनी में ये मिल रहा है, वहाँ ऐसा होता है, वहाँ चाय 9 बजे आती थी, यहाँ चाय 11 बजे आती है, वहाँ AC 26 पे चलता था, यहाँ 22 पे नहीं चलता, वहाँ ऐसा होता था, वहाँ ये होता था। दुनिया भर का ज्ञान लेके उनके पास, क्योंकि यार फालतू बैठा है आदमी, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी पे आ जाता है, बीजेपी का देखता रहता है, कांग्रेस का देखता रहता है, पॉलिटिक्स का देखता रहता है, दुनिया भर की कंपनीज का ज्ञान लेता रहता है। फालतू बैठा है ना, फालतू आदमी के पास काम नहीं है, देखते रहो सोशल मीडिया पे। फिर क्या करो, जब आपने ज्ञान ले लिया सोशल मीडिया से फालतू का, टीम है जो काम कर रही है, जो आदमी साइड में बैठा हुआ, उसको फालतू का ज्ञान दे दिया बैठे बैठे कि भाई ऐसा हो रहा है, वहाँ वैसा हो रहा है। ये सबसे खराब लोग होते हैं ना, जीवन में कुछ कर पाते हैं ना, कंपनी में बैठ के कुछ कर पाते हैं, कंपनी की ग्रोथ को किल कर देते हैं और खुद की ग्रोथ को भी किल तो करते ही करते हैं। तो आपको क्या करना है, ऐसे लोगों को भाई गेट खोला, बाहर का रास्ता दिखा दिया, तुम रहने दो भैया, तुमसे नहीं होने वाला, समझे। अंबानी अडानी को काम लेना आता है, क्योंकि क्या, अगर आप काम नहीं लोगे ना अपने प्रोडक्टिव टीम से, होता क्या है, आप प्रोडक्टिव आदमी फिर छोड़ देते हो, उस बेवकूफ़ आदमी के पीछे लग जाते हैं। आपको क्या, टीम से काम लेना आना चाहिए, उनको काम करवाना कैसे, डायरेक्शन कैसे देना है, ग्रोथ कैसे देना है, इन चीज़ों को समझना है। जैसे अंबानी है, उसको कोडिंग का सी भी नहीं आता होगा, फिर भी इंटरनेट कंपनी चला ही रहा है ना बैठ के इंडिया में, समझो इस बात को। जियो सिनेमा चल रहा है, इंटरनेट कंपनी चल रही है, सब कुछ चल रहा है, क्योंकि उसको कोडिंग का सी भी नहीं पता है, लेकिन उसको काम लेना पता है, ग्रोथ पता है, KPIs पता है, KRS पता है, तभी वो चला पा रहे हैं। अब जैसे मोदी जी हैं, क्यों, नमस्कार, उनको लीडरशिप खड़ा करनी आती है बीजेपी में, तभी इनकी पार्टी इतना बढ़िया चल रही है। बाकी मोदी जी को इंटरनल इंडेप्थ थोड़ा पता, सोशल मीडिया कैसे चलता है, एडिटिंग कैसे होती है, वीडियो एडिटिंग कैसे होती है, हर चीज़ कैसे होती है। उनके पास लीडर्स हैं, उससे ग्रोथ आती है। और एक चीज का ध्यान रखना, जो नेक्स्ट लेसन में आपको दे रहा हूँ ना, बहुत इंपॉर्टेंट है। यू नीड टू स्टार्ट इफ यू वांट टू बी ग्रेट। क्या होता है, शुरुआत बहुत छोटी होती है, बहुत छोटी, 100 रुपए से भी हो सकती है, बट एम्पायर 100 करोड़ का बन सकता है। लोग क्या स्टार्ट नहीं करते हैं, डे नाइट का जो स्ट्रगल होता है, संडे का स्ट्रगल होता है, लेट नाइट वर्किंग, ऑल सफरिंग्स। कई लोग क्या 10 साल बाद का आपका सक्सेस देखेंगे। आज का शाहरुख खान सबको पसंद है, उसकी वजह
बट क्या 30 साल पहले शाहरुख खान पसंद था? नहीं ना, किसी ने वो स्ट्रगल नहीं देखा। जब वो ट्रेन में मुंबई आया था, ऑफिस में सोया था, उसके पास सोने की जगह नहीं थी 30 दिन तक, घर नहीं था, कपड़े नहीं थे, पैसे नहीं थे, कुछ भी नहीं था, जेब में कुछ नहीं लेकर आया था। बट आज जब शाहरुख खान सक्सेसफुल हो गए, सब उससे दोस्ती रखना चाहते हैं, सब उसके साथ नेटवर्किंग करना चाहते हैं। तो इस चीज का ध्यान रखना, शुरुआत के अंदर आपका एम्पायर छोटा होगा, कोई नहीं देखेगा। आप संडे भी काम कर रहे हो, लेट नाइट भी काम कर रहे हो, अर्ली मॉर्निंग भी काम कर रहे हो, बिना पैसों के भी काम कर रहे हो। 10 साल 15 साल बाद जब आप सक्सेसफुल हो जाएंगे, सब आपके साथ सेल्फी लेने आ जाएंगे, नेटवर्किंग करने आ जाएंगे, सब आपका फोन नंबर मांगेंगे। बस आप एक चीज का ध्यान रखना, जब आप सक्सेसफुल हो जाओ ना, उन लोगों को मत भूलना जिन्होंने उस समय आपका साथ दिया था जब आपके पास कुछ भी नहीं था। क्योंकि जब होता है तब हम उन लोगों को भूल जाते हैं जिन्होंने हमारा साथ उस समय दिया था जब हमारे पास कुछ नहीं था। और देखो, एक बहुत बड़ी चीज आपको लेसन दे रहा हूं, वो ये है कि जो पैसा अपनी कंपनी के अंदर रिजर्व बनाओ। होता क्या, हम बहुत सारे लोग पैसा आ रहा है टीम में बांट दो, ऑफिस में लगा दो, ये खर्चा वो खर्चा, 10 एसी 20 पंखे लाइट सब लगा दिया आपने ऑफिस के अंदर, फालतू तो सारा खर्चा कर दिया आपने। एक चीज का ध्यान रखना, कल कोई केस हो गया, इनकम टैक्स जीएसटी का नोटिस आ गया ना, टीम को आपको कोई रिप्लाई नहीं देना है, आपको देना पड़ेगा सब बिजनेस ओनर। टीम चलेगी तनख्वाह लेके, और ट्रेडमार्क जीएसटी इनकम टैक्स 10-15 लाख के डिस्प्यूट आजकल इससे नीचे बैठते ही नहीं है पैसे कम। तो इस चीज का ध्यान रखना, रिजर्व बना के रखो धंधे में लाइबिलिटीज के लिए। जैसे रिलायंस से 7 लाख करोड़ का कैश रिजर्व है, टीसीएस के पास 80,000 करोड़ का कैश रिजर्व है। मतलब जितने भी बड़ी बड़ी ब्रांड्स होती है, कंपनीज होती है, सबके 2-2, 3-3, 4-4 लाख करोड़ के कैश रिजर्व होते हैं। जिसके पास नहीं है, जो फालतू बांट रहा है, वो अनिल अंबानी का लेसन देख लो, बर्बाद हो जाएगा। किंगफिशर के मालिक का लेसन देख लो। तो बर्बादी के लिए सबसे अच्छा तरीका है, पैसे बांटो, दिल खुशी से बांटो। अमीर आदमी कंजूसी की तरह सोचता है, क्योंकि उसको पता है मेरे को कंपनी चलानी, सालों साल चलानी है, पैसे बांटने से कंपनी नहीं चलती। इस चीज का ध्यान रखना। और देखो, रेवेन्यू से ज्यादा प्रॉफिट पे फोकस करो। कई बार क्या होता है, लोग बोलते हैं हमारा रेवेन्यू बढ़ा है, लोन बढ़ा है, फिर रेवेन्यू बढ़ा, फिर लोन बढ़ा लिया, फिर रेवेन्यू बढ़ा, फिर लोन बढ़ा लिया, प्रॉफिट होता नहीं है। एक टाइम बाद सिस्टम ब्रेक हो जाता है और आप पूरे नीचे आ जाते हो, जैसे किंगफिशर के साथ हुआ। तो रेवेन्यू इज नॉट इक्वल टू प्रॉफिट। प्रॉफिट अलग होता है, रेवेन्यू अलग होता है। हमेशा प्रॉफिट के बारे में, कैश फ्लो के बारे में सोचना वो बहुत ज्यादा जरूरी है। कल कोई पैसे नहीं आए, डूब गया, बर्बाद हो गया, कोई साथ नहीं देगा, बैंक आपको नोचेगा, पॉलिटिशियंस आपको नोचेंगे। इस चीज का ध्यान रखना। तो प्रॉफिटेबल होना, कैश रिच होना, बिजनेस की आज के टाइम में बहुत एक सर्वाइवल स्ट्रेटेजी। इस चीज का ध्यान रखना। फ्रेंड्स, इस एडवाइस को ध्यान रखना अब नेक्स्ट टाइम जब भी आप बिजनेस करो। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो इसको लाइक कर दीजिएगा। आपने इस वीडियो को यहाँ तक देखा, हम लोग अपने पैरेंट सपोर्ट दिया, उसके लिए धन्यवाद।